गुड इवनिंग सर। सर काफ़ी दिनों के बाद आपसे मंथली मीटिंग के लिए मिल रहे हैं। तो पिछले मंथ हम लोग मिल नहीं पाए थे। बिल्कुल। अभी आपके पास कौन कौन सी बैचेस हैं सर? अभी करेंटली मेरे पास BBM थर्ड ईयर और BCom फिफ्थ सेम और BBA फिफ्थ सेम बैच 1 बैच 2, पहले बैच 3 भी था, बैच 2 और BBA B1 बैच फॉर बेसिक अकाउंटेंसिंग फर्स्ट सेम B1 बैच और B2 बैच। वाला जो है अच्छा बच्चा है सर। अच्छा, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहा है? बिल्कुल सर, हम बहुत बेसिक्स बता रहे हैं, एकदम बेसिक आराम से बता रहे हैं। जो भी बता रहे हैं हम अगले क्लास में सुनते भी हैं। अच्छा रिस्पॉन्स, हम यही बोले हैं सर लोग को कि ये बच्चा सब आगे जाएगा टैली वाले सर को। अच्छा, मतलब राशि सर को कि आपको बहुत मतलब अच्छा आप लोग का टैली का और अकाउंट्स का आपस में कोलैबोरेशन रहता है। यस सर, सही बात है, जरूरी है। हाँ, तो हम बोले हैं कि ये बच्चा जाएगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस बच्चे का अच्छा मिलेगा, जल्दी टैली कर पाएगा। बिल्कुल, मतलब सेकेंड ईयर में टैली करवा देना है ना? बिल्कुल। ठीक है सर। हम ये पूछ रहे थे सर कि जो आपको टैक्स वाला जो हम लोग बात किए थे, बिल्कुल, वो आपका प्रोजेक्ट जो आपका इनिशियल प्रोजेक्ट था GST को लेकर के और रिटर्न फाइलिंग को लेकर के, हाँ। ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के, उसमें और नया न्यू रिजाइम, टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम, इन सब के बीच में बच्चे कैसे क्लासिफाई डिफरेंशिएट कर पाएंगे? बिल्कुल। हम ये क्या स्टेटस है? ये हम जो है बच्चों को दोनों ओल्ड न्यू टैक्स रिजिम और रेगुलर टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं बोलेंगे, रेगुलर टैक्स रिजिम, दोनों बच्चों को बताए हैं और दोनों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाते हुए दोनों का कि वो अगर तुम नए वाले में जाते हो तो उसका क्या बेनिफिट्स है और पुराने वाले में जाते हो तो क्या बेनिफिट्स है। बच्चा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करता है और टैक्स की कैलकुलेशन करते हुए खुद जो है एनालाइज करता है कि हमको पुराने वाले में जाना है या नए वाले में जाना है। ठीक है, बच्चा को बहुत सारे लोगों का मिथ है कि नए वाला में जाने पे हमको ज़्यादा एग्जेम्पशन मिलेगा, मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिटेड है, तो ऐसा नहीं है। जिसका इन्वेस्टमेंट्स है उन लोगों के लिए, हाँ, उन लोगों के लिए, हाँ, वो बच्चा खुद एनालाइज कर रहा है। एनालिसिस का लेवल पर, हाँ, एनालिसिस खुद कर ले रहा है प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करके कि नया वाला कब बेटर है और पुराने वाले कब बेटर है मेरे लिए। तो क्या किसी बच्चे ने अपने पापा का ITR जोड़ा है, इनकम टैक्स जोड़ के बताया है कि किस तरह कितना उनका टैक्स लायबिलिटी बनता है, TDS रिफंड आएगा कि नहीं आएगा? वो बच्चा सब खुद जो है, हम तो क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए ही हैं। आपका खोल के देखता हूँ आपने मुझे क्या क्या भेजा है। बिल्कुल। बच्चा तो यहाँ हम क्लास में कराते ही हैं, उसके बाद कुछ बच्चा अपने पर्सनल लेवल पे, लाइक PGDM का एक बच्चा था, क्या नाम है उसका, PGDM बैचेस की क्या पोजीशन है वहाँ पर? क्या बच्चे टैक्स वाला हमने करवाया है वहाँ? क्या बिल्कुल, PGDM में भी बच्चा जो है जो GST और प्रैक्टिकल और इनकम टैक्स प्रैक्टिकल दोनों मैंने कराया उसको। उसमें से कुछ बच्चा तो जो है प्रॉपर्ली अपना पर्सनल लेवल पे, ठीक है, क्लाइंट वगैरह को भी बना रखा है। और दिक्कत होता है तो मेरे से कॉल करता है। इवन हाल फिलहाल अभी जो करंट बैच में BBA फिफ्थ सेम सानिया एक नाम की लड़की है, ठीक है, वो सीखी, उसके बाद अपने मामा का जो है कर रही थी, तो एक दिन वो कुछ जगह दिक्कत हुआ तो फिर वो हमको रात में कॉल की कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पर है तो क्या होगा। ये बड़ी बात है। बच्चे अगर प्रैक्टिकल परिवार के लोगों का GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ इश्यूज भी आता है बच्चा। अब जैसे हाल फिलहाल जो BBM थर्ड ईयर प्रियांशी नाम की एक लड़की है, वो ऑनलाइन गेम वगैरह के थ्रू खेल रही थी, तो उसका TDS वगैरह कटता है, तो उससे रिलेटेड उसके फादर जो है ऑलरेडी उसके नाम पर जो है MSME वगैरह का ले रखे थे उसके नाम पर, तो और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी उसी के नाम पे चल रहा था। तो वही बोली कि सर मेरा भी तो यहाँ पर TDS वगैरह, अगर मान लिया हम गेम खेले हैं, TDS कटा है मेरा, तो क्या हमको ITR फाइल करना चाहिए? इस टाइप का एक इशू जो है वो मेरे पास लाई थी, तो हम उसको समझाए थे। तो इस तरह का बच्चा जो है जो पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकली वो रिलेट भी कर रहा है। क्लास में ये गेम में अर्न का जो इशू है, इसको अगर डिस्कस कर रहे हैं तो ये जरूर बता दीजिएगा कि ये सब बहुत ही वन टाइम अफेयर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह के ज़्यादातर गेम्स में 99% गेम्स में जहाँ पर वो अर्निंग बाय लक हो रहा हो या वो भले कह रहा हो कि अर्निंग बाय एक्सपर्टीज होगा, वहाँ पर अर्निंग की पोटेंशियलिटी जो है वो बहुत मिनिमम रहेगी और दे विल एंड अप लूजिंग गुड अमाउंट ऑफ। डेफिनेटली ऐसा बहुत हो भी चुका है। इसलिए वी शुड नॉट डिस्कस इट इन द क्लास विदाउट द केवियट। डेफिनेटली क्लास में डिस्कस करते वक्त
अच्छा, ये वाला तो एक ब्रीफ हम वीडियो बनाए क्लास में, इसमें टाइप्स ऑफ जीएसटी डीलर रिटर्न। Today I'll teach you types of GST dealer आज ही बनाया क्या? नहीं सर, एक दो दिन पहले बनाए थे। आवाज आपका 2 दिन पहले से घबराया हुआ है? लगभग 1 वीक से सर। 1 वीक से? आज तो ठीक भी हैं। आज ठीक है। अच्छा, कोई बच्चों का इवेंट हाँ देखिए सर, होगा। ये देख लीजिए, इसका भी देखिए, इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए सर, इसको देखिए। हम तो इससे क्लास में भी बहुत लोगों को बताए हैं ओपन करके। अगर हम कंडीशन फुलफिलमेंट की बात करें तो इन राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 3 लाख से एक्सीड कर जाता है तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं। और इन राज्यों में मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी इक्वल या उससे कम होना चाहिए। अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर इतने से एक्सीड करता है तो हम ऑटोमेटिकली रेगुलर डीलर कंसीडर कर दिए जाएंगे। अगर हम कॉम्पोजिशन डीलर बन के काम करना चाहते हैं तो हमें और होगा एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हुए होगा सर एक लड़की का सानिया, ये ऑनलाइन पोर्टल पे एक मतलब क्लास में। GST registration process step by step. So basically GST registration process can be done on the basis of voluntarily basis or on the basis of threshold level. So today I am going to demonstrate the GST registration process on the basis of voluntarily basis. So first let's start the process. First I'll visit the GST portal at www.gst.government.in. And now you are presented with 2 options here. First one is registration and second one is login. So I click on registration. The next part is the लास्ट में सिर्फ TRN जनरेट करवा देते हैं, ARN नहीं करवाते हैं। And here you can see that you will be presented with बढ़िया। और होगा सर और ऊपर वाला एक तो ये PPT के थ्रू होगा। ये सप्लाई जीएसटी सप्लाई पे लगता है ना कि सेल पे, जैसे वैट वगैरह सेल पे लगता था, तो सप्लाई को थोड़ा सा डिफाइन करने का कवरेज। एक अकाउंटिंग का ये अच्छे से लोग नहीं समझ पाते हैं कि जीएसटी जो है वो आपको मतलब जैसे जैसे आपके यहाँ से माल निकला जीएसटी उस पर आपको इम्पोज हो जाता है। बिल्कुल सप्लाई। एक और होगा सर बीबीए फर्स्ट सेम AQ, ये लड़की रनअप है अकाउंट Good morning everyone. My name is Accounting. Rana, student of BBA AKU batch 2 semester 1. Thank you Vijay Prakash for recording, classifying and summarizing information in the system. बहुत पहले का है ये वाला सर, ये लगी जब आई थी, अभी तो आगे बढ़ा दिए। आई थिंक इसके पहले का तो आप देख चुके हैं। हाँ इससे पहले देख, बस यहीं से होगा सर सब। ठीक है सर। सर 2 चीज़ बस सर, एक वो इंटर्नशिप वाला शॉर्ट आउट हो जाए, बीकॉम वाला दिए हैं वो हम कर लेंगे। बीकॉम के बच्चों को हम लोग प्लान्ड वे में जो पटना के अच्छे ऑडिट फर्म हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स हैं और जो भी अकाउंटिंग टैक्सेशन फर्म्स हैं और या जो प्रोजेक्ट मेकिंग का काम जहाँ पर होता है, ऐसे सारे फर्म्स में हम लोग कंसल्टेंसी फर्म्स जो हैं वहाँ पर हम लोग अपने बच्चों को 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए प्लेस कर दें, एक साथ उनको प्लेस करें। बिल्कुल। और कोशिश करिए कि अगर हमारा बैच फर्स्ट हाफ में चल रहा है तो उनका वहाँ पर बैच के टाइमिंग के बाद का टाइमिंग हो और एक ऐसा 4-5 आवर्स का एक स्लॉट में उनको प्लेस करिए सर, जिसमें कि वो लोग कॉलेज और इंटर्नशिप दोनों साथ साथ कर सके। इससे क्या होगा कि उसका कॉलेज ड्यूरेशन भी चलेगा, कॉलेज में भी उनकी क्लास ड्यूरेशन कम कर देंगे। मान लीजिए 6 आवर्स होता है, उसके जगह पे उन लोग 4 आवर्स कर देंगे और इंटर्नशिप भी उन लोग 4-5 आवर्स का करेगा, तो आराम से मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल। और सारे बच्चे एक साथ करेंगे तो भी कोई क्लास को दिक्कत नहीं होगी। तो और जो मेरी कई सारे सीए फॉर्म में पहले कई बार बात होती थी, जब भी जहाँ पर भी मैं जिनसे भी मिलता हूँ सब बोलते हैं कि भेजो। अब ये भेजने तो उनको बोल दे, लेकिन अब मैं तो हर समय देखता नहीं रहूँगा कि कहाँ पर कब इंटर्नशिप का समय आया है। आपके स्तर पर पहले से ही और अभी भी जो बच्चा अगर इंटर्नशिप नहीं पा पाए जिसको मिला हो उसको प्लेस करिए। और इंटर्नशिप का बीकॉम का जो इंटर्नशिप का जिम्मा हम आपको दे रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है।
हमको चाहिए ये कि इंटर्नशिप शुरू होने के पहले ही बाकायदा प्रॉपर प्लेसमेंट हो जाना चाहिए कि इतने बच्चे थे और इन जगहों पर उनको प्लेस किया गया है इंटर्नशिप के लिए। और सब जगह आपको देखना है कि जहाँ काम हो और जहाँ बच्चा काम सीखे वहाँ भेजना है। ठीक। अगर उसको कुछ टाइप मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ना भी मिले उसको अगर वो लर्निंग वाला सीए ऑफिस है वहाँ भेज सकते हैं।